सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को कहते हैं अष्टमी का दिन। आठों कर्मों को नाश करके अष्टभूमि पर पहुंचने के लिए सादर जयंत यही भावना भाएं और चलते हैं। आज की शुरुआत करेंगे। 30 लाख का की हत्या की साजिश हो रही है केवल खेल के लिए। पर हम बात कर रहे थे आपसे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं आप, अवैध वसूली जैन तीर्थयात्रियों से। अरे हम कहते हैं जैसे भी ना शेरनी निकली, प्राची जैन जी जिन्होंने हमें बताया, सचमुच ऐसे कुछ तीर्थयात्री जिंदा हो जाए ना तो कहते हैं हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो जाए। अकेली लड़ गई जब हमने कहा उसे। पर हाँ, बात करें यहाँ की, देखना ये भोजपुर की बात कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य, बताने की जरूरत ही ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाण। हाँ, उनकी समाधि स्थली यहीं पर 11वीं सदी की शांति भगवान की 22.5 फुट उतंग प्रतिमा है यहाँ पर। साथ में सुपाषण भगवान की, पार्श्वनाथ की 8 फुट की प्रतिमा है। कहते हैं ये राजा भोज ने बनवाई थी, उस राजा भोज ने जिसने ताले में डाला था। लेकिन जब उनको देखा था कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा, वो बगैर सारे ताले तोड़ के निकल आए बाहर, तो गदगद हो गया था, चरणों में पड़ गया था। और कहते हैं ये जो है रायसेन के अंदर गोहरगंज तहसील के अंदर यह जो अतीय क्षेत्र है, यह उसी की प्रतिमाएं तब की बनी हुई यहाँ पर। ऐसा आतिश है। वैसे ही कम लोग आते हैं, पर जो आते हैं उनसे यहाँ पर अवैध वसूली कम नहीं होती है। कुछ महीनों से शुरू हुई है, पर हम में से कोई ना कमेटी मंदिर की, ना कोई समाज में कोई ऐसा जिंदा यात्री नहीं मिला जो हमारी शेरनी प्राची जैन की तरह बात कर पाया। पर यह अवैध वसूली होती कहाँ है? जो अपने अतीय क्षेत्र में चलते हैं ना, तो 2 किलोमीटर पहले यह भोज मंदिर, शिव जी का मंदिर, कहते हैं भोजेश्वर मंदिर। बड़ी रोचक कथा है। यहां पर कहते हैं भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग इसी भोजेश्वर के अधूरा मंदिर। जी हाँ, अधूरा कहते हैं। पता है क्या कहानी यहां पर कहते हैं? जो किंवदंती यहां की है कि माता कुंती के कहने पर 5 पांडव भाई ने कह दिया कि हम एक रात में बड़ा मंदिर बना देंगे, पूरा कर देंगे। तो यह जो देख रहे हैं भोजेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं, यह वही है अधूरा मंदिर। रात में पूरा नहीं बना पाए, तो जितना बना कहते हैं तब से उतना ही बना पड़ा है। और यहीं पर सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो। बस यहीं की तो बात कर रहे हैं। बस यहीं पर इसको क्रॉस करते ही बैरियर नहीं, रस्सी लगा दी। एक रस्सी जिससे वसूली होती है। जैसे ही कोई जैन यात्री आता है, रस्सी खींच जाती है, पैसे लाओ। गजब की बात है। आपको दिखाते हैं, हम में से कोई बोल नहीं पाता, जेब से पैसे निकाल के दे जाता है। पर ऐसी अवैध NHI की नहीं है, स्टेट हाईवे की नहीं है, पर फिर है किसकी जाती है? ग्राम पंचायत भोजपुर के आदेशानुसार कहते हैं कि बोली होती है। इस बार 6 लाख का दावा किया है उन्होंने, इसलिए वसूली होती है। क्या है? वाहन स्टैंड के लिए। चलिए, स्टैंड की कोई बात नहीं, स्टैंड की जगह होती है, यहाँ की वसूली है। पर साथ में विकास के लिए कर लगाया गया है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी पंचायत को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह कर लगा सके। स्टैंड के रूप में चार्ज कर सकते हैं, यह उनकी हो सकती है, किसके अंदर दी गई है। लेकिन यहाँ के विकास, और पता गजब की बात है, वो सुनाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जैनों से वसूली क्यों होती है। आप मंदिर जाते हैं, एक ऐसा यह मिला है कि जहां पर मंदिर में जाने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये आने जाने में वसूल कर लिए जाते हैं। इस बारे में हमने बात करी वहाँ के मैनेजर से, जो बात रही प्राची जी ने कि यहाँ बात करिए, जो है ये मैनेजर हैं। पर मैनेजर हमारे बिल्कुल गोलम गोल चुपचाप हो रहा है। क्या करें? हम कहते हैं जो जैन यात्री है मत करना, नहीं करते हैं, पर वह कर लेते हैं। ऐसा गोल मटोल जवाब, जैसे यहाँ की कमेटी में किसी और का नंबर नहीं मिल पाया, उन्हीं से प्राची जी ने बात रही। तो क्या कहा, एक बार पहले वह सुन लेते हैं। मैनेजर साहब जो अभी कुछ समय पहले आए हैं, पुराने चले गए यहाँ से, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। दीदी की शिकायत कर रही है कि हमारे मंदिर के प्रवेश करने से पहले जो नीचे मंदिर है इनका, वो हाँ। हमसे 10 रुपए 20 रुपए वसूली करते हैं। एक पर्ची देते हैं, जो कि पर्ची में जो पर्ची में दिखाई है इन्होंने, उसमें साफ है, जो लगता है वो तो अलाउड ही नहीं है इस तरह की पर्ची देना। कोई ग्राम सभा को कभी भी अलाउड नहीं होता कि कोई कहीं टोल टैक्स वसूल कर सके कि ग्राम विकास कर वाहन स्टैंड के रूप में लिया गया है। ये लीगली ले रहे हैं, इलीगल ले रहे हैं। अब ये तो साहब उसकी नीलामी होती है मार्च के महीने में, जब उसकी बैरियर की नहीं, बैरियर पंचायत नीलामी करती है। सुनिए आप, पंचायत नीलामी करती है, नीलामी से कोई भी ले ले बोली लगा के वो ले लेते हैं, और फिर ये बैरियर लगाते हैं, वसूल करते हैं पैसे। ये बैरियर सरकारी, ये लीगल है अनलीगल, इसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है भाई। पंचायत, किसी पंचायत को अलाउड नहीं है कि इस तरह से कहीं रास्ते पर टैक्स, स्टेट हाईवे स्टेट ले सकती है या राष्ट्रीय NHI ले सकती है। जिस तरह से टैक्स लिए जाते हैं, कहीं भी बैरियर लगा के कोई पंचायत को अलाउड नहीं है। पंचायत कोई राइट लेके इसको बोली ले सके। जी जी। तो ये कब से हो रहा है? ये तो काफी दिनों से चल रहा है, साल हो जाएंगे उसको। साल हो रहा है।
हमने तो ऐसे ही पहले देखा हमसे उसको। नहीं लिया था, हमसे अभी इस महीने में 3-4 बार ले लिया हमने, इसलिए हम आपके पास आए। मतलब तो क्या पहले होता है कि उनसे बोल दो कि हम जैन मंदिर जा रहे हैं, जैन लोग हैं, तो फिर नहीं लेते, वो जान लेते हैं। नहीं पर नहीं आना। कभी क्या होता है, कभी कोई ऐसा अब कोई बंदा बैठ जाता है जो इसको कुछ नहीं भाई मालूम होता, मंदिर ये जो है, ये सड़क कहाँ जा रही है आगे? आगे मंदिर तक आ रही है अपने। बस मंदिर तक आ रही है। मंदिर जाने के टैक्स वसूली कहीं 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 किसी कानून में कहीं कहीं नहीं है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं बंदा, कमेटी कुछ करे तो करे, हम तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। नहीं, आप भी क्योंकि आप व्यवस्थापक हो, यहाँ पर मैनेजर हो, भाई मेरे मंदिर में दर्शन करने मेरे यात्री आते हैं, तो आप उनसे कैसे वसूल लेते हो भैया ये? तो भाई साहब हम उनसे बोल चुके हैं ये बात कि भाई जैन मंदिर पे जो लोग आते हैं आप उनसे पैसे मत लिया करो। हाँ, मगर वहाँ कोई अगर गाड़ी पार्किंग करता है, वहाँ तक आता है, तो आप उससे पैसे वसूल, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप पार्किंग के लिए अपने लोगों कोई बात, चलो अवैध वसूली करो, पार्किंग के लिए कर, लेकिन हमारे मंदिर दर्शन में कैसे ले लोगे आप? हाँ वही बोला हमने कि जैन मंदिर पे जो लोग आते हैं उनसे आप पैसे मत लिया करो, उनको छोड़ दिया करो, जान दिया करो। भाई आदमी बोले कि हम जैन मंदिर जा रहे हैं तो आन लो उनको। हमारे कहने पर प्राची दीदी ने ये वीडियो भेजी आपके लिए कि इस बैरियर जो रस्सी लगाई है ना पर, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा बस वहीं पर रोड खत्म हो जाती है, यानी केवल रास्ता हमारे मंदिर तक का है जो बनी हुई सड़क है। और उस सड़क के नाम हमने कहा जरा उनसे पूछना, हमारी बात करा देना। जैसे ये पहुंची उन्होंने कहा बात करने के लिए, तो 3-4 एक मजमा इकट्ठे गए, उन पर जैसे चिपट पड़े कि कैसे खा गई है। लेकिन पर वह शेरनी की तरह उन्होंने कहा मैं बात करती हूँ खुद ही, और उन्होंने फिर बात करनी शुरू की। पता चला कहते तुम्हारे मंदिर को करोड़ों का दान सरकार से मिलता है, इसलिए हम आपसे लेंगे। क्यों लेंगे भाई? और फिर यानी गौशाला में करोड़ों का मिलता है, वह भाई सक आ गई। यानी सरकार अगर कहीं अनुदान देती है तो इसलिए इनका अधिकार बन जाता है कि जैन तीर्थ से वसूली कर लो। यहाँ कोई वाहन नहीं रुकता है, और वाहन का स्टैंड अलग है। जो भोजेश्वर मंदिर में जाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, पर जैसे कोई यात्री आता है रस्सी खींच देते हैं। कई लोगों से बात की उन्होंने, पर ठेकेदार ने तो गजब की बात कर दी। उन्हें साफ कह दिया बात मत करो, 6 लाख में ठेका लिया है। वह सुनाते नहीं आपको, क्योंकि उसकी भाषा में इतनी मर्यादा नहीं थी। पर क्या बात की प्राची ने, एक बार वह सुना देते हैं। और उन्होंने कहा करोड़ों का दान तो आपको मिलता है तो हम तो आपसे लेंगे ही, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए है। ऐसी अनऑथराइज रूप से वसूली किस तरीके से चल रही है सरकार के मध्य प्रदेश के अंदर, यह देखने वाली बात है कि जाने वाले तीर्थयात्री रोककर जबरन वसूली की जाती है, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण इल्लीगल है। इसके बारे में रोक सरकार को तुरंत लगानी चाहिए और कमेटी को इस मांगना चाहिए। पर पहले ठेकेदार तो सुन लीजिए। भी जैन मंदिर के जब तो वो नहीं, पर जैन समाज करती है भैया जैन मंदिर के काम। तो वो अगल है, पंचायत परमिशन देती है, परमिशन देती कोई चीज की, पर नहीं पंचायत नहीं ऐसा नहीं है सरकार नहीं भैया, जैन मंदिर को 1 रुपए नहीं आता। आप लिखा पढ़ी देख लो, बता देंगे आपको नहीं जानकारी नहीं है। आप जानकारी जैन मंदिर की गौशाला के लिए कितना पैसा आया? सुनिए वो तो ठीक है, वो ठीक है, सुनिए। पर जैसे हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, ये गलत कह रहा हूँ, सरकार से नहीं आता सरकार से भी हम लोग अपने करोड़ों रुपए आता सरकार से। हम ठीक है, आप बात गौशाला बनी उसमें कितना आया? एक अच्छी खबर आई है, एक सुन ली मध्य प्रदेश की बुरी खबर, एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अब ये 15 शहरों में यहाँ शराबबंदी की घोषणा हो रही है। जो है ना अपनी नर्मदा नदी, उसके आसपास 15 जिले पड़ते हैं, वहाँ तो 5 किलोमीटर तक तट से जो है वहाँ तक शराब की अलाउड नहीं है। हमारे कई उस क्षेत्र में मंदिर आते हैं, और इस तरह ये 17 जिलों की और बात हो रही है जो आप देख रहे हैं। वैसे कोई नई बात नहीं हो रही है। 2016 से 2017 के बीच लेकर अब तक 2 बार सरकारें इस तरह की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन दोनों बार लौट के बुद्धू घर पे आए, शराबबंदी नहीं कर पाए। एक बार फिर प्रयास किया गया है। हम तो कहते हैं ऐसे प्रयास जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, वहाँ पर शराबबंदी पूरी तरह लागू होनी चाहिए। केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, केवल बिहार की बात नहीं है, झारखंड की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, अरे हर राज्य की बात है। भास्कर अखबार के इस न्यूज़ पर नज़र हमारी भी पड़ गई है, आपकी पढ़नी चाहिए। अभी राज्य सरकार शुरू ने वैसे यहाँ पर जो श्रवण बोर्ड बना ना, उसको सारी टीम को हटाव दिया, नई नियुक्ति नहीं हुई। केवल कहते हैं चुनावी चौंसले करे गए थे, जैसे उनकी खाना पूरी करके इतिश्री कर ली। बस ये भी तो बात है कि ये बनाए गए थे जगह जगह 10 किलोमीटर के बाद में विश्राम स्थल, चतुर्मासों के समय सरकार आवंटित करेगी जगह जहां हम निर्माण कर सके, उनको ठहरा सके। उस बारे में कितना टाइम रह गया है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने रह गए हैं चतुर्मासी घोषणा में। अजमेर की बताते हैं तो यहाँ 9 जगह के आवेदन दिए थे कि भी उस रास्ते में नहीं पड़ते हैं तो आप हमें यह जगह स्थान दे दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
वादे बहुत किए गए थे, घोषणाएं ऊंची ऊंची थी, श्रवण बोर्ड में किसी की नियुक्ति नहीं हुई अभी तक, पुरानी को कैंसिल कर दिया गया है और नई की शुरुआत। और यही है कि अजमेर साइड में 9 जगह से मांग की गई थी, लेकिन एक भी जगह के बारे में अभी भी कोई फाइल मेज से उठी नहीं है। अरे फाइल खुली ही नहीं है। और क्या कहा था आपसे, 30 लाख की हत्या करने की तैयारी हो रही है। अरे शुरुआत हो चुकी है। ऐसी अमानवीय घटना नहीं सोच सकते आप। वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, फीफा को। हाँ, स्पेन पुर्तगाल के साथ इस बार मोरक्को को भी फीफा की मेजबानी मिली है। यानी अफ्रीका के अंदर दक्षिण अफ्रीका दूसरा बड़ा देश बन रहा है कि जहां पर फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, जहां पर 30 लाख कुत्तों को मारा जा रहा है। 30 लाख, छोटा सा शहर है, वहां पर किस कारण से पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे तो हमारी सड़कें बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, चमचमाचम, झाड़ू पोछे की बात नहीं हो रही है। लेकिन वहां पर पालतू कुत्तों को पकड़कर, जो रास्ते में पकड़े उनको पकड़ कर खतरनाक कीटनाशक खिलाए जा रहे हैं। कई जगह तो बंदूक लेके खड़े हैं, ठक 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 हो रहा है। ऐसी कुकृत्य क्या सोच सकते हैं आप? पर पहली बार नहीं हो रहा ये, 2008 के अंदर देखा गया था। चाइना के जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तब भी कुत्ते बुल्लियों को इसी तरह मारा गया था, हजारों को। 2014 में रशिया के अंदर ऐसा हुआ, ब्राजील में वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर ऐसा हुआ, 2 साल पहले भी हुआ। यानी किस तरीके से इस तरह अमानवीय चोट लगे हैं कई लोग। लेकिन पर कहते हैं इस कान से सुन के इधर निकल जाती है, या कहते हैं कान पर जूं ही नहीं रेंगती है। हिंसा के विरुद्ध अहिंसात्मक जो श्लोक हैं कि ऐसे इन पुरुषों को क्यों मार रहे हैं। 30 लाख कुत्तों को जहां वध हो रहा है छोटे से देश के अंदर, सोच लीजिए ऐसे पाप जब निकलेगा, जब उनकी करहाएं निकलेगी तो बद्दुआएं अफ्रीका नहीं पूरे संसार के अंदर फैलती हैं। क्यों नहीं इसको रोका जाता है? महज खेल के लिए कि जो पर्यटक आएंगे उनके घूमने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए इन निरीह पुरुषों की, पशुओं की हत्या बहुत घिनौना कुकृत्य है। कम से कम इसमें तो हर देश को जागना चाहिए, फीफा की एसोसिएशन को जागना चाहिए कि इस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर ऐसा लगता है, मेजबानी ही वापस ले लेनी चाहिए। लग रहा होगा बुरा, पर कई बातें ऐसी होती हैं जो समाज में उजागर करनी जरूरी होती है। सादर जय जिनेंद्र।